वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए ऐसा ज़बरदस्त हेयर मास्क लेकर आई हूँ जिसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन के बाद आपके बाल सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी होने वाले हैं। आपका हेयर फॉल स्टॉप होने वाला है। आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं। ढीठ से ढीठ डैंड्रफ है आपके बालों में, वो ख़त्म हो जाएगी। आपके बाल टूट जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, आपके बाल दो शाखा हैं, आपकी हेयर ब्रेकेज ख़त्म हो जाएगी। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। सबसे पहले हमें चाहिए योगर्ट, 1 कप हमें चाहिए दही का। दही जो है वो प्रोटीन का भरपूर सोर्स है, हमारे बालों के लिए ग़िज़ा है। ये हमारे बालों को नेचुरली कंडीशन करता है। एक हमारे बालों के लिए बेस्ट सीरम है, बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। गर्मियों में ये आपके बालों पर गज़ब के कमालात दिखा सकता है, तो आपने इसको लाज़मी अपनी हेयर केयर रूटीन में शामिल करना है। अब इसमें काफ़ी पानी की मिक़दार है, हमें इसके में से पानी को निकालना है। पानी को निकालने की वैसे तो हमें ज़रूरत कोई इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन इस हेयर मास्क में हम आगे जाकर बहुत सी और लिक्विडी चीज़ें डालने वाले हैं। अगर हम इसमें से पानी को अब नहीं निकालेंगे तो हमारा हेयर मास्क बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। जब हम उसकी एप्लीकेशन करेंगे तो फिर वो हमारे बालों से टपकेगा, जिसकी वजह से हमें परेशानी होगी। तो बेहतर ये है कि पहले ही हम उसका कोई हल निकाल लें। हमने इसमें से इसके पानी को निकालना है अच्छे तरीके से। एक मलमल का कपड़ा लेना है, उसमें दही को डालना है। आप ये काम स्ट्रेनर की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी स्ट्रेनर है तो आप उसमें स्ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है। मलमल के कपड़े में से आसानी से ये काम जल्दी से हो जाता है। जब आप हाथ लगाकर देखें काफ़ी हद तक पानी इसका निकल जाए, फिर आपने क्या करना है कि एक और कटोरी लेनी है, उसमें आपने इस सारे दही को ऐड कर देना है। ये दही जो है वो इसमें से पानी निकलने के बाद काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। बस यही थिक दही हमें चाहिए अपने बालों के लिए, अपने हेयर मास्क के लिए। हेयर मास्क जब भी हम अपने इस बाल पर अप्लाई करते हैं तो हमारे बालों पर उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत ही कमाल के आते हैं। और ये तो इतना आसान बनाना है और साथ ही साथ हमारे बालों पर बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट छोड़ने वाला है। आपने इसको लाज़मी अप्लाई करना है और फिर अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारा हौसला बढ़ता है। अब हमने ये जो दही है इसको हमने निकाल लिया है अच्छे तरीके से। अब ये देखें कि पहले काफ़ी पतला था, अब ये काफ़ी हार्ड हो गया है, हमारा सख्त सा दही हमारे पास आ गया है। बस यही हमें दही चाहिए था। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बाकी चीज़ें, जिसके ऐड करने के बाद हमारा एक कमाल का हेयर मास्क तैयार होने वाला है। अब हमें चाहिए एक अंडा। अंडा हम सारा इसमें ऐड नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इसका वाइट हिस्सा चाहिए। अब अंडा क्या काम करता है? अंडा फिर से प्रोटीन प्रोवाइड करेगा हमारे बालों को, हमारे बालों में शाइन लेकर आएगा, हमारे बालों की ब्रेकेज को ख़त्म करेगा, हमारे बालों में कंडीशन का काम करेगा और हमारे बालों के लिए समझ लें कि ये हमारे बालों में नई जान को फूंक देगा। और जब दही और अंडा दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, आपको पता है कि वर्ल्ड बेस्ट मास्क है दही और अंडा अपने सर पर लगाना। हम इसमें एक तीसरा इंग्रेडिएंट ऐसा ऐड करेंगे जो इतना पावरफुल है, जो इमीडिएटली आपके हेयर फॉल को स्टॉप करने की ताकत रखता है। तो आपने वीडियो को यहाँ पर स्किप नहीं करना। ये अंडे की जर्दी जो है वो हम इसको ज़ाया नहीं करने वाले, हम इसको अप्लाई करेंगे अपने फेस पैक पर। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लाजमी देखना और आप भी फिर अपने चेहरे पर इसको अप्लाई करना है। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, आपका हेयर मास्क भी लग जाएगा और आपका फेस पैक भी तैयार हो जाएगा। कोई भी चीज़ हमने वेस्ट इसकी नहीं करनी। अब इन दोनों चीज़ों को यानी एग वाइट को और दही को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही होगी कि हमने दही में से उसका पानी क्यों निकाला है। अगर हम दही में से उसका पानी ना निकालते, अभी तो हमने एग वाइट इसमें ऐड किया है, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो इसको और लिक्विडी बना देगी और फिर वो एक हमारे बालों से हर वक्त टपकता रहता, तो हमें वो अच्छा नहीं होता लगता। जब हम इसको अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, फिर हमने इसमें थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो है रेड अनियन। हमने एक रेड अनियन कह लें, पर्पल अनियन कह लें, हमने ये रेड अनियन लेना है और इसको हमने अच्छे तरीके से अपने बालों में अप्लाई करना है। हम इसको अप्लाई करेंगे, इसमें सल्फ़र की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये इसमें इतनी ताकत है कि ये फ़ौरी तौर पर हमारे बालों का जो गिरना है उसको बंद कर देता है। इतना ज़बरदस्त है ये हमारे बालों के लिए। हमने इसको छीलना है अच्छे तरीके से। छिलका हमें इस रेमेडी में नहीं चाहिए, इसलिए हम इसका छिलका जो है वो अलग कर लेंगे और बाकी जो इसका हिस्सा है वो अलग कर लेंगे।
आपने अगर मेरी एक रेमेडी नहीं देखी जो हेयर फॉल पर है, जिसमें अनियन जूस इस्तेमाल हुआ है, तो आपने उस रेमेडी को लाजमी देखना है। मैं यहाँ पर वो लगा रही हूँ उस रेमेडी का थंबनेल, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आपने इस रेमेडी को देखना है। उसकी फ़र्स्ट 2 एप्लीकेशन के बाद आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। अब इसको हमने ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने का मकसद ये है कि हमने इसमें से निकालना है इसका भी जूस। ग्रेट करने से इसका जूस बहुत आसानी से निकल सकता है। आप इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड भी कर सकते हैं। फिर मुझे जो है वो इसको इस तरीके से ही ग्रेट करना ज़्यादा आसान लगता है, तो मैं ग्रेट करके इसका जूस निकाल लेती हूँ। हमने इसको ग्रेट करना है, वही मलमल का कपड़ा हमने लेना है, उसमें इसको ऐड करना है और सेम दही का जैसे हमने पानी अलग किया था, ऐसे ही हमने प्याज का पानी भी अलग कर लेना है। ये मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, ये बहुत पावरफुल जूस है। ये जो रेड अनियन है, ये आपके बालों के लिए क्या क्या कमालात दिखा सकता है, आपकी सोच है। हमने इसको हल्का हल्का दबाते जाना है और इसका सारा जूस निकाल लेना है। एक प्याज में से काफ़ी हद तक जूस निकल आता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे बालों के लिए काफ़ी भी होता है। हमने इसको ज़ोर से दबाना है। यही अगर हम स्ट्रेनर की मदद से करते तो इसका तीसरा हिस्सा भी पानी हमें नहीं मिलता। मलमल का कपड़ा बेस्ट होता है किसी भी चीज़ का जूस निकालने के लिए। आपने इसको दबाते जाना है और इसका पानी जो है वो निकालते जाना है अच्छे तरीके से। हमने कोई भी चीज़ इसकी वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। हाँ, इसकी एप्लीकेशन के बाद इसमें अंडा है, प्याज है, आपके बालों में से स्मेल आने वाली है, लेकिन आपकी स्मेल को दूर किया जा सकता है। आप इसको 2 दफ़ा शैम्पू कर लें, आपके बालों से स्मेल नहीं आएगी बाद में। शैम्पू फिर वही आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है जो मैंने आपको बताया है पहले अपनी काफ़ी वीडियोज़ में। आपने डाइल्यूट करके शैम्पू को इस्तेमाल करना है। 1 हिस्सा शैम्पू और 2 हिस्से पानी के। आपने 2 दफ़ा बालों का शैम्पू कर लेना है, आपके बालों से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अब आपने अनियन जूस को इस मिक्सर के अंदर डालते जाना है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। अब अगर हम दही का पानी ना निकालते तो यहाँ पर हमारे पास एक लस्सी समझ लें बनकर तैयार हो जाती, जिसको बालों में लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। अब ये देखें, ये ना बहुत ज़्यादा थिक है, ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी है। ये ऐसा है कि जो हम अपने बालों में अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट पा सकते हैं। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि हमें पता ना चले कि दही है, इसमें प्याज है, इसमें अंडा डाला है, हर चीज़ जो है वो यकजां हो जाए। अब इसको हमने अपने बालों में लगाना है। सबसे पहले हमने अपने बालों की जड़ों में इसको लगाना है। अपने बालों को सबसे पहले कंघी करना है, फिर अपने बालों की जड़ों में लगाना है, फिर लेंथ में लेकर आना है, टिप्स में लेकर आना है। जब आपको यकीन हो जाए कि आपने अपने बाल के एक-एक हिस्से पर इसको अप्लाई कर लिया है, इसको 1 घंटा सिर्फ़ आपने रखना है, उसके बाद इसको वॉश कर लेना है। ज़्यादा देर आपने नहीं रखना, क्योंकि इसमें अनियन जूस है। अनियन जूस को ज़्यादा देर रखेंगे तो वो हमारे बालों में फ्रिज को बढ़ा देगा। हफ़्ते में नहीं, सिर्फ़ 15 दिन में 1 दफ़ा इसको अप्लाई करना है, क्योंकि ये इसमें प्रोटीन की मिक़दार बहुत ज़्यादा है। कमाल का, गज़ब का ये आपके पास आया है हेयर मास्क। इसको आपने लाज़मी अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद मेरे साथ अपना फ़ीडबैक लाज़मी शेयर करना है। मुझे बताना है कि कैसा रहा आपका रिज़ल्ट। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना लाज़मी है ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलें।